एक बार माला पहनाया था, सबसे 7 साल देखकर घूम रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और हमारी बहनें माताएं सामने हैं। नारियों में 9 देवियों का रूप देखा जाता है। अब कौन सी देवी कब उपस्थित हो जाए क्या पता। और अक्सर माँ काली उपस्थित हो जाती है, घर में यही होता है। देखिए महिलाएं बिल्कुल निडर होती हैं। इधर से पुरुष समाज दूल्हे के साथ बारात लेके जाता है, उधर से एक महिला वधू निडर होकर शेरनी की तरह आती है और घर में शेरनी की तरह चिल्लाती है। कि 2 महिलाएं थी, आपस में बात कर रही थी। पहली वाली ने कहा दूसरी वाली से कि सुनिए, हमारे विधायक जी कोमा में चले गए हैं आज। तो दूसरी महिला क्या बोलती है कि वो बड़े लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे प्रयास करता हूँ तुम्हारे भाइयों के लिए। देव मृत्यु के साथ में आ रहे थे, अभी इनकी शादी हुई नहीं है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया शादी करें कि ना करें। तो हमने इनसे क्या कहा कि रहो तुम अब कुंवारे ही और सगाई मार डालेगी, और अभी हो मौज में रहते लुगाई मार डालेगी। अभी हो मौज में रहते लुगाई मार डालेगी, और करेगी खूब शॉपिंग और पार्लर रोज जाएगी। क्या करेगी कि करेगी खूब शॉपिंग और पार्लर रोज जाएगी। न तुमको नींद आएगी, जगाई मार डालेगी। न तुमको नींद। आप लोग कह रहे थे तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर भी तालियां बज रही हैं। तो हमें स्नेह मिल रहा है आप लोगों का। सुनिएगा, ये क्या करती है, मैं क्या करता हूँ घर में। आखिर करते समय बताता कोई नहीं है दादा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कि मेरी बीवी जो कहती है मैं उसको मान लेता हूँ। मेरी बीवी जो कहती है मैं उसको मान लेता हूँ। बिना बोले ही इनके काम सारे जान लेता हूँ। बिना बोले ही इनके काम सारे जान लेता हूँ। और कहे देवेश सुन लो बात, इसमें ही भलाई है। ये जब मेहंदी लगाती है मैं आटा जब मेहंदी लगाती है मैं आटा सान लेता। देखिए इन्होंने आधा ही तो बोला है, सिर्फ आटा ही नहीं, बर्तन भी यही धोते हैं, झाड़ू भी यही लगाते हैं, रोटियां भी यही बनाते हैं। क्योंकि मैं एक बार इनके घर जब बलरामपुर गया तो ये मैं अंदर थी, मैंने घंटी बजाई तो छोटी बहन आई, उसने दरवाजा खोला, उसने कहा दादा आप आ गए। हमने कहा हाँ। बोले अचानक बिना फोन के। हमने कहा यार आज बलरामपुर किसी काम से आया था तो सोचा मिल लूं। और अंदर जब मैं गया तो कोई छुपा करके झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कौन? तो ये भी छुपाना चाह रही थी, बताना नहीं चाह रही थी, बहुत शातिर है। इन्होंने कहा कि दादा नौकर, मैंने नौकर है तो मुंह क्यों छुपा रहा है? देखूं तो मैंने देखा तो ये लगा रहे थे। तो अभी इन्होंने आधी बात बताई है, आटा ही सारे काम घर के यही करते हैं। जिसमें बीते के वही तो बताएगा। ज्यादा बीत जाएंगे तो ज्यादा बता रहे हैं। सुनिएगा क्या होता है। तो मैं बलरामपुर से जब आया तो यहाँ 4 बाग उतरा। 4 बाग के सब चिल्ला रहे थे लुलु मॉल, लुलु मॉल, लुलु मॉल। हमने कहा रिका जी से कि चलिए आए हैं तो देख ही लेते हैं। तो वहाँ का क्या वर्णन रहा। और दादा शादी हुई है, शादी के होते हुए भी हमारी एक प्रेमिका है। अरे वाह भाई, बड़ी छूट है और पत्नी के सामने ही बता रहा है। मैं कि वो कैसी है। ये झाड़ू पोछा करने के एवज में ये लाभ दिया जाता है क्या? सुनिएगा कि होठों पे टटक के लाली और से टापू वाली देखो जरा उसको कमाल
लगती है वो, चटक के लाली और जिस टापू वाली देखो जरा उसको कमाल लगती है वो। हाथ लिए आईफोन, कान में है हेडफोन, चाल मत वाली है कमाल लगती है वो, चाल मत वाली है बवाल लगती है वो। तो मेकअप का रूप रंग देख रहेगा या रंग, मेकअप का रूप रंग देख रहेगा या रंग, और धौंस है जमाती को दीवार लगती है वो। और उसको जो देखता हूँ देखता ही रहता हूँ, उसको जो देखता हूँ देखता ही रहता हूँ, लखनऊ वाला लुलमो। क्या बात है, क्या बात है। उसको जो देखता हूँ देखता ही रहता हूँ, लखनऊ वाला लुलमो लगती है। कभी टिकट के पैसे ले लिए हमसे। अरे एक मित्र रास्ते मिले, हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ छत तक की बातें हो रही थी। वो पूछा आप कभी हैं, हमने कहा। बोला शादी हो गया, हमने कहा। उसने पूछा शादी करें या ना करें, तो मैंने उसको भी बताया। तो एक मित्र मुस्कुराया और बोला आके पास शादी में है मौज कैसा हमको बताइए। दादा एक मित्र मुस्कुराया और बोला आके पास शादी में है मौज कैसा हमको बताइए। मैंने कहा सुनो मित्र शादी में बड़े मजे हैं, आप भी तुरंत जाके शादी को रचाई। उसने रचाई शादी और घर वाली आई, उसने रचाई शादी और घर वाली आई। आके बोली जानू बाबू बेटी पिलाइए। उसने रचाई शादी और घर वाली आई, आके बोली जानू बाबू बेटी पिलाइए। क्या कह मित्र बोला फंसा दिया, पाठ कैसा पढ़ा दिया। मैंने कहा आप जाके दूसरे को पढ़ाइए, दूसरे को पढ़ाइए। वाह वाह वाह।